आप विश्वास कीजिए, सुरक्षित आपको मध्य प्रदेश में घर ले जाएंगे, ट्रेन से उतार के बस में बैठा के आपके घर पहुंचाएंगे। लेकिन उतावली मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आपका जीवन हमारे लिए कीमती है और इसलिए मेरी प्रार्थना है आप जहां है वहां से। यह अपील सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले की नहीं है, बल्कि दीगर राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों के नेता मजदूरों से करते आ रहे हैं। मगर मजदूर नेताओं की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और वे अपने घरों की ओर बढ़े जा रहे हैं। यही कारण है कि हजारों मजदूरों से सड़कें पटी पड़ी हैं। मजदूरों को जहां जो साधन मिल जाता है उसका सहारा वे ले लेते हैं, भले ही उसके एवज में उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत भले ही क्यों ना अदा करना पड़ती हो। घरों की ओर बढ़ते मजदूरों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे हादसों का शिकार हो रहे हैं, कई लोगों की तो जान तक जा चुकी है, मगर वे रुकने को तैयार नहीं हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह ठहरे तो मुसीबत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और अगर उन्हें मुसीबत से बचना है तो घर ही उनका अंतिम ठिकाना है। वे परदेश गए तो थे रोजगार की तलाश करने, मगर कोरोना की महामारी ने उन्हें डरा दिया है। वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और यही कारण रहा कि उनके लिए अंतिम विकल्प घरों को लौटना रहा। इन मजदूरों के अंदर घरों को लौटने को लेकर बेताबी है। यही कारण है कि वे सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता पैदल ही चले जा रहे हैं। उनके साथ बच्चे भी हैं। बच्चों के पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। पैर रखते ही बच्चे रोने और चीत्कार करने लगते हैं, मगर उन्हें चलना ही पड़ रहा है। कई बार तो माँ बाप बच्चों को कंधों पर बिठाकर कुछ रास्ता तय करते हैं। इतना ही नहीं, उन माता पिता के सामने समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है जिनके बेटे या यूं कहें कलेजे के टुकड़े अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं। वे उन बच्चों को डोली में टांग कर घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता बच्चे को कंधे पर टांग कर तय किए जा रहे हैं। सरकारों ने बस और ट्रेनों का इंतजाम किया है, मगर बहुसंख्यक मजदूरों को इस बात पर भरोसा ही नहीं है कि उनका नंबर आ पाएगा और जब नंबर आए तब तक कहीं देर ना हो जाए। यही कारण है कि मजदूर जहां थे वहां से अपने घरों की ओर बढ़ चले हैं। नेताओं की ओर से किए जा रहे वादों पर उन्हें भरोसा कम हो रहा है, क्योंकि पुराने अनुभव उनके साथ हैं। नेताओं ने गरीबी मिटाने का वादा किया, समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात की, रोजगार उपलब्ध कराने के वादे किए और ना जाने क्या क्या सपने दिखाए, मगर वह पूरे कभी नहीं हुए। यही कारण है कि यह मजदूर साधन के वादे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह स्थितियां नेताओं के लिए अच्छी नहीं हैं, क्योंकि नेताओं को हमेशा यह लगता रहा है कि जनता उनकी बात पर भरोसा करेगी और उस पर अमल करेगी, क्योंकि वोट देकर उसी जनता ने ही तो उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाया है। मगर ऐसा नहीं है इस समय। इन हालातों को देखकर लग रहा है क्या वाकई में आम आदमी का नेताओं और उसकी बातों के प्रति नजरिया बदल रहा है, भरोसा कम हो रहा है, या मजदूर अपने फैसले लेने के लिए खुद तैयार है। यह
नेताओं के लिए तो अच्छा नहीं है, बल्कि खतरे की घंटी है। मजदूर बदला तो क्या नेताओं को भी बदलना होगा?